तो सबसे पहले आप सभी लोगों का स्वागत है आज के क्लास के अंदर। और जैसा कि आप सबको पता है कि आज का जो हमारा टॉपिक है काफी इंपॉर्टेंट है, दैट इज मूविंग एवरेज। तो आज हम मूविंग एवरेज के बारे में बात करेंगे। और बाकी अगर आज के मार्केट की बात की जाए तो आप सबको पता था कि आप सबको पता है कि, और मैंने ऑलरेडी क्लास में भी शेयर कर दिया था कि आज मार्केट में एक गैप अप ओपनिंग होने के चांसेस हैं। उसकी वजह वार, ठीक है। और ये कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनका कोई रोल, मतलब जिसमें कोई इंसान कुछ कर नहीं सकता, राइट। और मैंने ये भी बोला था अगर यूएस इन्वॉल्व होता है वार के अंदर तो वो फिर दिक्कत हो जाएगी। फिर डेफिनेटली एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि यूएस में जब यूएस किसी वार में इन्वॉल्व होता है तो लोग पैनिक की सिचुएशन में मार्केट से अपना पैसा निकालना शुरू कर देते हैं। और जब मार्केट से पैसा निकालते हैं तो लोग एक ऐसी जगह पे पैसा लगाना चाहते हैं जो सेफ साइड है। जैसे बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा कि सर वार का फॉरेक्स ट्रेडिंग से क्या लेना देना है। तो पहली चीज क्या है कि यूएस में लोग पैसा निकालना स्टार्ट करते हैं और गोल्ड सबसे सेफेस्ट होता है लोगों को इन्वेस्टमेंट करने के लिए। और यही वजह है कि जब लोग पैसा निकालना मार्केट से, शेयर मार्केट स्टॉक मार्केट से जब पैसा निकलना स्टार्ट हो जाता है तो सिर्फ शेयर मार्केट को नुकसान नहीं होता है, इनफैक्ट पूरी कंट्री की इकोनॉमी को भी इम्पैक्ट पड़ता है, वहां की करेंसी को भी इम्पैक्ट पड़ता है, बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। अगर आपको याद हो तो जब अडानी के ऊपर चीजें आई थी, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी, तो सिर्फ अडानी के शेयर में इम्पैक्ट नहीं हुआ था, इंटायर शेयर मार्केट में इम्पैक्ट हुआ था। और इंडिया की इकोनॉमी भी काफी इम्पैक्ट हुआ था। तो सेम ये हर जगह पे होता है कि जब करेंसी बिक जाती है तो जब आप ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो फिर यहाँ पे प्रॉब्लम होती है, जिसकी वजह से फिर लोग क्या ढूंढते हैं, सबसे ज्यादा सेफ कहाँ पे है पैसा इन्वेस्ट करना। और वो आप सबको पता है कि पुराने जमाने में चल रहा है, गोल्ड से बढ़िया इन्वेस्टमेंट कुछ और नहीं है सेफ साइड के लिए, राइट। और यही वजह है कि गैप अप ओपनिंग हुई, ऑयल के अंदर भी गैप अप ओपनिंग हुई, और ऑयल के अंदर 550 गैप अप ओपनिंग हुई, राइट। तो इसके बाद फिर मार्केट में एकदम मार्केट स्लो हो गया, पूरा मार्केट स्लो हो गया, मार्केट में कुछ खास मूवमेंट नजर नहीं आई। और वही वजह रही है क्योंकि वॉर के अंदर जो होना था तो हो गया। बाकी आज जापान का मार्केट बंद था, यूएस मार्केट बंद था, तो बहुत ज्यादा मूवमेंट नहीं आई, राइट। बट ठीक ठाक मूवमेंट रही। जैसे गोल्ड के अंदर ठीक ठाक मूवमेंट रही, गोल्ड ने काफी कुछ इम्पैक्ट दिया, यहाँ पे देखते हैं, राइट। अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हो मेरी स्क्रीन तो, बट एक अच्छी चीज पता है कि अपने जो जोन है वो बहुत अच्छे काम किए, राइट। अगर मैं बात करूँ तो अगर आप M15 के टाइम फ्रेम पे जाते हैं तो ये मेरे जोन थे, राइट। और ये सारे के सारे सेलिंग जोन थे, गैप अप ओपनिंग ओपनिंग हुई। देन इसके बाद मार्केट इस रेंज को मार्केट ने ब्रेक नहीं किया, इस जोन के अंदर मार्केट मूव करता रहा, घूमता रहा, और इसी मार्केट में दिन भर इसी तरह से मार्केट का, राइट। चलिए आज का जैसा कि टॉपिक है मूविंग एवरेज, तो आज हम बात करेंगे मूविंग एवरेज के ऊपर कि मूविंग एवरेज को हम कैसे समझ सकते हैं, क्या चीज है मूविंग एवरेज, राइट। तो सबसे पहले मूविंग एवरेज, व्हाट इज मूविंग एवरेज, मूविंग एवरेज होता क्या है और ये किस तरह से काम करता है, ठीक है। देखो मूविंग एवरेज बताता क्या है, मूविंग एवरेज होता क्या है, वो सारी चीजें बताएंगे। सबसे पहले एक वर्ड है एवरेज। मूविंग एवरेज का मतलब होता है एवरेज निकालना, लाइक दैट कि हर चीज का एवरेज होता है। वो मैं आगे टॉपिक में डिस्कस करूंगा कि मूविंग एवरेज में किस तरह से एवरेज निकलता है, कैंडल्स के बेस पे कैसे एवरेज हम निकालते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो मूविंग एवरेज होता क्या है, मूविंग एवरेज का काम क्या होता है। मूविंग एवरेज एक चीज होती है कि वो ये बताने की कोशिश करता है कि मार्केट का झुकाव किस साइड है, मार्केट अप ट्रेंड में है, मार्केट डाउन ट्रेंड के अंदर है, वो सारी चीजें हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे जैसे, और एक चीज और समझना कि मूविंग एवरेज के बारे में बताने से पहले मैं बता दूं, दिस इज ए जस्ट टूल। ये कोई स्ट्रेटेजी नहीं है जो हमारी स्ट्रेटेजी है, ये इंडिकेटर है जो एक टूल्स के रूप में हम इसका साथ सहारा लेंगे, राइट। बट मैं हमेशा बोलता हूं कि ओनली इंडिकेटर के बेस पे कभी भी ट्रेड नहीं करें, चाहे वो RSI हो, चाहे वो मूविंग एवरेज एवरेज हो। अगर आपको इंडिकेटर इस्तेमाल करना है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा प्राइस एक्शन के साथ आप मूविंग एवरेज का इस्तेमाल करिए, चाहे वो RSI भी हो तो उसको प्राइस एक्शन के साथ कनेक्ट करके हम उसका इस्तेमाल करेंगे। सेम मूविंग एवरेज जस्ट अ टूल, ये कोई मार्केट की स्ट्रेटेजी नहीं है। हाँ, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मूविंग एवरेज के बेस पे ट्रेड करते हैं, बट सिर्फ मूविंग एवरेज का इस्तेमाल नहीं करते, मूविंग एवरेज के साथ साथ वो प्राइस एक्शन का भी इस्तेमाल करते हैं। मैं आगे बताऊंगा कि इसके साथ प्राइस एक्शन का इस्तेमाल कैसे करते हैं, राइट।
तो मूविंग एवरेज क्या होता है? मूविंग एवरेज जस्ट एक मार्केट की मूवमेंट बताता है, राइट, कि मार्केट का झुकाव किस साइड है। साइड वे में है मार्केट, साइड वेज में है मार्केट, अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में, राइट। और मैंने पहली बार वी विल ओनली यूज वी विल ओनली यूज इट फॉर एक्स्ट्रा कंफर्मेशन। जो इंडिकेटर है, चाहे वो आरएसआई हो चाहे मूविंग एवरेज हो, अगर आप उनका इस्तेमाल कर रहे हैं तो सिर्फ एक्स्ट्रा कंफर्मेशन के लिए इस्तेमाल करें कि हाँ मेरा प्राइस एक्शन ये है, प्राइस एक्शन के साथ मूविंग एवरेज का भी मुझे सपोर्ट मिल रहा है या आरएसआई का भी सपोर्ट मिल रहा है, तो मैं जस्ट मतलब एक और एक्स्ट्रा कंफर्मेशन मिल चुकी है, मैं यहाँ पे ट्रेड ले लूंगा। लेकिन ओनली, हाँ लेकिन अगर आप बिगिनर है, 1 मिनट, अगर आप बिगिनर है, एकदम फ्रेशर है, तो आपके लिए मूविंग एवरेज बहुत अच्छा है प्रैक्टिस करने के लिए, चार्ट को समझने के लिए, चार्ट को एनालाइज करने के लिए। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आज का टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके पहले मैंने मूविंग एवरेज के बारे में नहीं बताया, ठीक है। तो मार्केट मूविंग एवरेज क्या बताता है? मार्केट साइड वेज में है, अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है। और जो मैंने बताया कि वी विल ओनली यूज इट फॉर एक्स्ट्रा कंफर्मेशन, इसका हम इस्तेमाल करेंगे एक्स्ट्रा कंफर्मेशन के लिए, जस्ट इसके अलावा हम कुछ और इस्तेमाल नहीं करेंगे, राइट। नेक्स्ट स्लाइड में हम चलते हैं। देखिए यहाँ पे दो तरह के, हाँ एक चीज और बता रहा हूँ, मूविंग एवरेज जस्ट एक एवरेज निकालता है। एवरेज मतलब जैसे कि मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, जैसे विराट कोहली के ओवरऑल मैच, कितने मैच उसने खेले और कितने मैच में कितने कितने रन बनाए, उसका एक टोटल निकालते हैं और नंबर ऑफ मैच से डिवाइड कर देते हैं, तो उसका एक एवरेज निकल आता है कि वो पर मैच 50 रन बनाए, पर मैच उसने 60 रन बनाए, पर मैच उसने 60 रन बनाए। सेम आपका भी होता है, जैसे मान लीजिए ओवरऑल, जैसे आपसे एक राउंड फिगर पूछा जाता है, अगर मैं आपसे पूछूं तो आपसे लोग पूछते हैं, जैसे अगर आपने देखा होगा तो एनुअल पैकेज होता है जो एमएनसी कंपनी देती है कि आपका 4 लाख का पैकेज है, 5 लाख का पैकेज है। लेकिन कई लोगों को ये बात नहीं समझ में आती, तो आप उनको क्या समझाते हो? 5 लाख रुपए से 12 को डिवाइड कर दिया और आप बोल देते हो ऑन एन एवरेज मेरा 50,000 रुपए का पैकेज है। या जैसे आपने ओवरऑल एक हफ्ते में प्रॉफिट निकाला है $100, या मैं कहता हूँ 700 $500 का प्रॉफिट निकाला, तो कई लोग पूछते हैं कि हाँ वीकली छोड़ो, डेली कितना निकल आता है, डेली कितना प्रॉफिट निकाल लेते हो? तो फिर आप 5 से डिवाइड कर देते हो और बोल देते हो कि ऑन एन एवरेज मैं यहाँ पे कितना निकाल लेता हूँ, $100 के आसपास मेरा एवरेज। अब वो $100 मतलब ये नहीं कि हर दिन $100 निकलता है, किसी दिन 20 निकलता है तो किसी दिन 200 भी निकल जाता है, लेकिन ऑन एन एवरेज जो मेरा निकला वो $100। सेम यहाँ पे भी, ये भी यहाँ पे एवरेज बताता है, राइट। जैसे बिजनेस के अंदर होता है, ऐसे ही हम यहाँ पे हर चीज का एक एवरेज निकालता है, तो हम यहाँ पे भी निकालते हैं। मैं आगे बताऊंगा कैसे निकालते हैं। टू टाइप्स ऑफ द मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज जस्ट दो प्रकार के होते हैं यहाँ पे, राइट। सबसे पहला मूविंग एवरेज है सिंपल मूविंग एवरेज, एसएमए जिसको बोलते हैं। और दूसरा होता है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, राइट। हम ज्यादातर इस्तेमाल करेंगे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को, हम इस्तेमाल करेंगे ईएमए और एसएमए। तो हम ईएमए का इस्तेमाल करेंगे जो ज्यादा एडवांस है। सिंपल मूविंग एवरेज भी बहुत सारे लोग इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हम यहाँ पे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज या ईएमए का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अब इनमें दोनों में अंतर क्या होता है? सिंपल मूविंग एवरेज थोड़ा स्लो होता है, और जो ईएमए होता है वो थोड़ा फास्ट होता है, ठीक है। क्या समझ में आया? जो सिंपल मूविंग एवरेज होता है वो थोड़ा स्लो होता है, और जो ईएमए होता है वो थोड़ा फास्ट होता है, जस्ट इतना अंतर है और कुछ नहीं होता, राइट। अब यहाँ पे हम कैसे इसका एवरेज, जो मैंने बताया कि एवरेज कैसे निकालते हैं, तो जैसे मूविंग एवरेज कौन कौन से हैं? व्हाट आर द पॉपुलर मूविंग एवरेज, राइट। पॉपुलर ऑफ मूविंग एवरेज, कौन कौन से मूविंग एवरेज हैं जो पॉपुलर है, जिन लोगों को थोड़ा बहुत पता है। 8 और 9 मूविंग एवरेज, इसको हम 9 भी बोल सकते हैं, 8 भी बोल सकते हैं, दोनों एक ही है। 20, 21, हम 21 भी बोलते हैं, 20 भी बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 50 मूविंग एवरेज, 100 मूविंग एवरेज और 200 मूविंग एवरेज। हमारे लिए इंपॉर्टेंट कौन से? देखो ये सारे पॉपुलर हैं। कुछ लोग 8 इस्तेमाल करते हैं, 9 प्लस 21 के साथ कुछ 50 कुछ 100। जो मेन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो 8 9 मूविंग एवरेज, 20, 21 और 200 मूविंग एवरेज। कई लोग 50 और 100 का भी इस्तेमाल करते हैं, बट मैं जो बताने वाला हूँ 9, 21 एंड 200 मूविंग एवरेज के बारे में बात करने वाला हूँ। बहुत ज्यादा बात नहीं करने वाले हैं, राइट। चलिए, इसका मतलब क्या है? 8 मूविंग एवरेज का मतलब क्या है? 9 मूविंग एवरेज का मतलब क्या है?
20 मूविंग एवरेज या 21 या 200 मूविंग एवरेज का मतलब क्या है? इसका मतलब सिंपल सा ये है, 8 मूविंग एवरेज मतलब लास्ट की 8 कैंडल को मिला के एवरेज निकाला गया कि मार्केट डाउन ट्रेंड में है या अप ट्रेंड में। क्लियर? 21 मूविंग एवरेज का मतलब होता है लास्ट की 21 मूविंग एवरेज को मिला के एक एवरेज निकाला गया कि मार्केट डाउन में है या अप। हमें यहाँ पे बाय करना चाहिए या सेल करना चाहिए। 50 मूविंग एवरेज का मतलब 50 कैंडल, 50 कैंडल्स का एक एवरेज निकाला गया है। जैसे आप डे का टाइम फ्रेम अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो 50 डे की कैंडल को मिलाया गया है और जितनी कैंडल्स है उनसे डिवाइड करके ये समझ में आ रहा है कि अच्छा मार्केट डाउन ट्रेंड में है या अप ट्रेंड में है। 100 मूविंग एवरेज मतलब 100 कैंडल, 100 कैंडल, और 200 मूविंग एवरेज मतलब 200 कैंडल का एवरेज। कितनी बड़ी बात है, 200 कैंडल का एवरेज, आप समझ रहे हैं कितनी बड़ी बात है। 200 कैंडल का मूविंग एवरेज मतलब अगर मार्केट आज 1845 पे है तो अगर 200 मूविंग एवरेज को देखोगे जिस टाइम फ्रेम पे, अलग अलग टाइम फ्रेम पे होगा, आप M5 का भी देख सकते हैं, M1 का भी देख सकते हैं, आप H4 का भी देख सकते हैं, डेली का भी देख सकते हैं। मतलब डेली का मतलब 200 पुरानी जितनी भी इसके पहले डेली मतलब 200 दिन का मार्केट को, मार्केट के एवरेज को यहाँ पे ये दिखा रहा है कि हाँ मार्केट अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में। क्लियर? तो इसका मतलब ये होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब दो तीन चीजें समझ लें। जो 200 मूविंग एवरेज है वो सबका बाप है। 200 मूविंग एवरेज जो है ना वो यूनिवर्सल है। राइट? क्या है? सुपर यूनिवर्सल मूविंग एवरेज। राइट? सुपर यूनिवर्सल मूविंग एवरेज है, बाकी मूविंग एवरेज इसको फॉलो करते हैं। क्लियर? क्योंकि 200 कैंडल का एवरेज आप समझ रहे हैं ना कितना इंपॉर्टेंट है। तो 200 मूविंग एवरेज सबसे इंपॉर्टेंट है। देन इसके बाद 9 और 21 के बेस पे हम ट्रेड कैसे प्लान करते हैं उसको समझते हैं। अब यहाँ पे 200 मूविंग एवरेज को देखते हैं। 200 मूविंग एवरेज इज अ यूनिवर्सल मूविंग एवरेज। ठीक है, अब यहाँ पे बहुत ही यही इसीलिए मैं एक एक चीज को समझा रहा हूँ। मार्केट अप ट्रेंड में होता है, इफ द मार्केट इज इन एन अप ट्रेंड देन द मूविंग एवरेज इज प्रिंटेड बिलो। जब भी मार्केट अप ट्रेंड में होता है तो जो मूविंग एवरेज होता है वो ब्लो साइड, नीचे साइड प्रिंटेड होता है, और जब मार्केट डाउन ट्रेंड में होता है तो मूविंग एवरेज अप साइड मतलब ऊपर साइड प्रिंटेड होता है। कैसे? चलिए हम चलते हैं। अब जैसे अप ट्रेंड में ये देखिए मार्केट कहाँ पे है, यहाँ पे अप ट्रेंड है, और यहाँ पे अगर आप मार्केट देखो तो ये मूविंग एवरेज जस्ट नीचे है। मैंने क्या बोला? ब्लो, नीचे साइड इसका। और मूविंग एवरेज एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी बताता है कि एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस सपोर्ट का भी काम करता है। ठीक है, तो अप ट्रेंड में क्या होता है, जो मूविंग एवरेज है वो नीचे साइड प्रिंट होता है, ये बात हमेशा याद रखना। और जो डाउन ट्रेंड में मार्केट है, ये देखो अप ट्रेंड में मार्केट यहाँ से मतलब यहाँ पे सपोर्ट लेके मार्केट एकदम ऊपर गया, फिर सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, फिर सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया। और ये देखिए यहाँ पे मार्केट ने मूविंग एवरेज को यहाँ पे दिखाया। कैसे लगाते हैं वो अपन यहाँ पे आगे चल के देखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब आते हैं डाउन ट्रेंड। इफ द मार्केट इज एंड डाउन ट्रेंड द मूविंग एवरेज इज प्रिंटेड अपसाइड। देखिए अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो मूविंग एवरेज 200 मूविंग एवरेज की बात करें तो ये ऊपर मतलब अप साइड में है। राइट? अप साइड में प्रिंटेड होता है और ये बताता है कि कहाँ पे। और एक चीज मैं बता रहा हूँ, मूविंग एवरेज जनरली होता क्या है, ये मार्केट को अपनी तरफ खींचता है। जैसे कि ध्यान से देखना इस चीज को, देखो मार्केट यहाँ से ऊपर गया, फिर अपनी तरफ यहाँ पे लेके आया, फिर यहाँ से गया, फिर अपनी तरफ खींचा, और जैसे ही यहाँ से मूविंग एवरेज पे टच किया, यहाँ पे बाय करिए, फिर ऊपर, फिर यहाँ पे भी देखिए आप मार्केट ऊपर गया, फिर अपनी तरफ खींचा, फिर आप मार्केट ऊपर गया, फिर लेकिन 200 मूविंग एवरेज में कंफर्मेशन अच्छी होती है, लेकिन स्विंग ट्रेड के लिए भी अच्छा होता है और स्कैल्पिंग के लिए भी अच्छा होता है, लेकिन स्विंग ट्रेड के लिए बहुत अच्छा होता है। बट एक बात हमेशा याद रखो, मूविंग एवरेज का टाइम, जो कैंडल और मूविंग एवरेज के बीच की डिस्टेंस बहुत होती है। राइट? हमेशा याद रखना मूविंग एवरेज में क्या होता है। राइट? और जब साइडवेज होता है मार्केट तो वैसे भी मैं हमेशा एडवाइस देता हूँ कि साइडवेज में तो ट्रेड ही मत करो, बट अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो मूविंग एवरेज मैं बताऊंगा कैसे होता है। राइट? ठीक है, किसी भी टाइम फ्रेम पे आओ आप इस तरह से आप कर सकते हो। 9, 21, 200 मूविंग एवरेज के बारे में हम बात करेंगे। पर्टिकुलर जगह पे ट्रेड लेने के बारे में सोचेगा तो क्या होता है, अगर आप बेसिकली पूरे तरीके से मूविंग एवरेज पे डिपेंड हो जाओगे तो आपका वहां पर पेशेंस लेवल हाई होना चाहिए, क्योंकि आपको मार्केट का अपनी जगह पे आने का वेट करना पड़ेगा और काफी लंबा टाइम लगेगा।
क्योंकि जब आप 200 मूविंग एवरेज का इस्तेमाल करते हैं तो उसको उसकी जगह पे आने, जैसे मान लीजिए मार्केट यहाँ से उठा, अब आप देखिए यहाँ से उठने में यहाँ ऊपर चला गया, तो आप अगर मूविंग एवरेज के बेस पे ट्रेड कर रहे हैं तो आप यहाँ पे आने का वेट करेंगे। अब यहाँ पे आने का वेट करेंगे तो जहां कितने टाइम के बाद आएगा पता नहीं, राइट। जब मैं आपको चार्ट पे बताऊंगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, राइट। कैंडल एंड मूविंग एवरेज के बीच में डिस्टेंस बहुत होती है, ये सच है कि कैंडल और मूविंग एवरेज के बीच में डिस्टेंस बहुत होती है। ये तो ऐसा है कि ये मार्केट जब निकल गया तब दिखा रहा हूं, अभी मैं जब दिखाऊंगा ना मार्केट तब समझ में आएगा, राइट। मूविंग एवरेज, चलिए मूविंग एवरेज लगाते कैसे हैं और उस पर कैंट्री ट्रेड कैसे लेते हैं उसके बारे में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं, ठीक है। चलिए तो हम चलते हैं सीधे यहाँ पे, ठीक है। ओके 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 ओके, यस, ठीक है। तो हम चलेंगे मूविंग एवरेज के बारे में। तो सबसे पहले मैं एक कोई भी पेयर ढूंढ लेता हूँ जिसमें मैं ट्रेड अभी फिलहाल नहीं कर रहा हूँ, ताकि ये यूएसडी कैट, चलो इसमें आरएसआई में नहीं डिस्कस नहीं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे अगर आप देखो तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे इंडिकेटर पे जाएंगे, ठीक है। इंडिकेटर देखो, आप ध्यान से देख लेना, अगर हो सके सब लोग मोबाइल अगर ओपन है तो रिकॉर्ड भी कर लीजिए, ताकि बार बार आपको देखने की जरूरत नहीं पड़े कि कैसे हम इंडिकेटर को लगाते हैं। तो सबसे पहले जस्ट हम जाएंगे इंडिकेटर के ऊपर। इंडिकेटर में जाने के बाद हम यहाँ पे देखेंगे, ये आप लिखेंगे मूविंग एवरेज पोटेंशियल एक्सपोनेंशियल, सॉरी, क्योंकि हम ईएमए के बारे में बात कर रहे हैं। तो मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल के बारे में यहाँ पे हम लिखेंगे मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, जो आ गया है यहाँ पे, तो हम इसको स्टार कर लेंगे और इसको हम 2 बार क्लिक करेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे दो। और हाँ, देखिए क्या होता है, अगर आपके पास पेड वाला ट्रेडिंग व्यू नहीं है तो यहाँ पे 2 ही इंडिकेटर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे 2 बार यहाँ पे क्लिक करूंगा, ये क्लिक करके, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पे देख रहे होंगे, तो यहाँ पे जाके मैं पहले सेटिंग चेंज करूंगा। तो सबसे पहले इनपुट में जाऊंगा, तो सबसे पहले जो लेंथ है इसको मैं 200 करूंगा, क्योंकि पहला वाला। फिर यहाँ पे स्टाइल पे जाके मैं यहाँ पे इसकी इसके कलर को चेंज करूंगा। मैं अपने हिसाब से बना सकता हूँ, मुझे कलर कितना रखना है, मुझे क्या चीजें रखनी है क्या चीजें नहीं रखनी, ये मैंने यहाँ पे अपना बना दिया। ठीक है, इसको वैसे ही रहने दीजिए। स्टाइल मैंने आपको बता दिया, कलर आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। तो यहाँ पे आप यहाँ पे चीजों को कर सकते हैं, ठीक है। ये होगा, यहाँ पे ओके ओके पे करेंगे तो ये 200 मूविंग एवरेज है। कौन सा है? 200 मूविंग एवरेज। अब मैं बताऊंगा कि टाइम कितना लगता है, क्या कंफर्मेशन मिलती है, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं, ठीक है। और ओनली मूविंग एवरेज के बारे में डिस्कस करेंगे। इसको प्राइस एक्शन के साथ कैसे लगाएंगे, अगर आज हमारे पास टाइम होगा तो डेफिनेटली हम ट्रेड करेंगे, बताएं प्राइस एक्शन के साथ बताऊंगा। अदरवाइज अगर आज हमारे पास टाइम नहीं होगा तो मैं कल इसको प्राइस एक्शन के साथ, रेजिस्टेंस सपोर्ट के साथ, कैंडल्स के साथ कैसे इसको जोड़ना है, वो चीजें मैं आपको मूविंग एवरेज के बारे में बात करूंगा, ठीक है। चलिए, अब हम यहाँ पे दूसरा वाला जो 921 वाला है, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे चेंज करेंगे जो भी है। 1 मिनट में आपको तो सबसे पहले यहाँ पे 21 कर दूंगा अपने, ये, ठीक है। और यहाँ पे मैं इसको ईएमआई यहाँ पे मैं 9 कर दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले स्टाइल, फिर स्टाइल पे जाऊंगा। ईएमआई को मैं जो हमारा, सॉरी मैं पहले देख लेता हूँ, ये 21 स्टाइल स्मूथ लाइन को मैं यहाँ पे कर दूंगा, ये भी हम रख देंगे यहाँ पे। इसका बहुत बड़ा रोल नहीं है, बट फिर भी मैं बोलूंगा कि आप एक बार प्रैक्टिस जरूर करिए इसकी। और मेरा काम है आपको समझाना, दिखाना, नेटवर्क खत्म। तो अच्छा, ओके ओके, 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट हम बात करेंगे। ईएमआई यहाँ पे क्रॉस कर रहा है, 921 करेंगे। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो ईएमए ब्लू है और स्मूथ लाइन ये, ठीक है। अपन इस तरह से कर सकते हैं, 21 9 भी कर सकते हैं, कोई ऐसा जरूरी नहीं है, राइट। यहाँ पे हम ओके कर, ठीक है। अब आपको यहाँ पे ध्यान से देखना है, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे सेटिंग बना,
अब आप मूविंग एवरेज को ध्यान से देखो, ठीक है। आप बड़े टाइम फ्रेम पे जाइए, छोटे टाइम फ्रेम पे जाइए, राइट। सबसे पहले हम 200 मूविंग एवरेज को देखते हैं। अगर आप इसके बेस पे ट्रेड लेते हैं तो आपको लंबा टाइम लगेगा, लाइक दैट दिस। जैसे मान लीजिए मार्केट यहाँ से देखिए अभी ऊपर गया, जो मैंने बताया कि आपको काफी अगर इसी पे डिपेंड हो, यहाँ से देखिए मार्केट गया, अब ये यहाँ पे आने का वेट करेगा, H4 का टाइम फ्रेम। अब यहाँ पे आने के बाद ये ग्रीन कैंडल दे रहा है, ये सपोर्ट दे रहा है, यहाँ से ये ऐसे जा रहा है जैसे जा रहा है, देखते हैं, ठीक है। तो आपको वेट करना पड़ेगा, फिर यहाँ पे आप बाय करिए। तो यहाँ पे थोड़ा मूविंग एवरेज का वेटिंग टाइम, पेशेंस, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया, पेशेंस लेवल बहुत ज्यादा चाहिए, राइट। अब हम आगे बात करते हैं, ठीक है। अब जैसे छोटे टाइम फ्रेम पे जाते हैं M15 के अंदर, अब आप देखिए यहाँ पे मार्केट, यहाँ पे अगर आप देखिए तो मार्केट यहाँ पे, अब मैंने क्या बोला था, जब मार्केट अप ट्रेंड में होगा तो मूविंग एवरेज डाउन साइड होगा। ये देखिए जो यूएसडी कैड है, यहाँ पे मार्केट अप ट्रेंड में था, देखो यही वजह है कि मार्केट यहाँ से अप ट्रेंड में था, यही वजह है कि मार्केट डाउन, जो मूविंग एवरेज है वो डाउन साइड था, ठीक है। अब जब मार्केट यहाँ पे देखो, यहाँ पे फेक ब्रेकआउट दिया, देन इसके बाद जो सेकंड कैंडल है वो ऊपर क्लोज थी और मार्केट एकदम बूम हो गया, राइट। 200 की बात करते हैं, ठीक है। अगर हम, तो क्या करना है, देखो ध्यान से एक चीज मैं बता रहा हूँ, जो आपको चीजों को ध्यान देने वाली चीज है, वो पता है क्या है, कि मूविंग एवरेज के अंदर जब मार्केट मूविंग एवरेज के नीचे हो, 200 मूविंग एवरेज के अंदर, तो आपको सेल साइड देखना है। और जब मार्केट मूविंग एवरेज के ऊपर हो 200 के, तो वहां पे बाय साइड देखना, वहां सेलिंग नहीं देखना, राइट। अब ये जो अब क्रॉस वाला कनेक्शन क्या है वो मैं कल शेयर करूंगा, क्योंकि अगर एक ही दिन में शेयर कर दूंगा तो आपको, आप बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। तो हमें क्या करना है यहाँ पे, जब मार्केट, जैसे एक छोटा एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैं गोल्ड का ले लेता हूँ, चलो, ठीक है। यहाँ पे देखिए आप H4 के टाइम फ्रेम पे अगर आप देखें, यहाँ पे मार्केट क्या था, यहाँ पे डाउन ट्रेंड में, देखिए यहाँ से पहले अप ट्रेंड में था, तो यहाँ पे मार्केट ने मूविंग एवरेज को ब्रेक किया, नीचे क्लोजिंग थी, यहाँ से मार्केट ने यहाँ पे फिर ये फेक ब्रेकआउट किया। अब आप यहाँ पे देखो, अगर आप ध्यान से यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे अगर आप देखें तो अपने को क्या करना है, वेट करना है। अब कैसे कंफर्मेशन लेंगे, सबसे पहले देखिए मार्केट ने क्या किया, इसको ब्रेकआउट किया, ये देखिए यहाँ से ऊपर गया, ब्रेकआउट दिया, फिर रिटेस्ट किया, वही रेजिस्टेंस सपोर्ट का भी एक काम करें ये, फिर यहाँ से बाय कर सकते हैं। तो नीचे जब आया तो यहाँ पे देखो, जब नीचे कैंडल क्लोज हो गई तो यहाँ पे आप सेल ले सकते थे, एसएल आप यहाँ पे रख सकते थे। देन इसके बाद यहाँ तक आया, देन रिट्रेसमेंट, देन इसके बाद मार्केट एकदम शार्प नीचे गिरा, कैसे, अगर 200 को आप देखते हो तो देखिए आप यहाँ से, ये मैं H4 का टाइम फ्रेम लेके बैठा ले रहा हूँ। जैसे यहाँ पे अगर आप देखो, वैसे तो मार्केट यहाँ पे आप बोलो तो सर मार्केट मूविंग एवरेज ऊपर है तो हमें यहाँ पे सेल की तरफ देखना चाहिए, लेकिन हम यहाँ पे वही तो बोल रहे हैं, सिर्फ मूविंग एवरेज के बेस पे नहीं, यहाँ पे देखिए मार्केट ने इसको ब्रेकआउट दिया और देन मूव, राइट। देन यहाँ से मार्केट नीचे आया, फिर इसको ब्रेकआउट दिया, नीचे कैंडल क्लोज हुई, देन मार्केट नीचे, ये यहीं से देखो यहाँ, फिर ये मार्केट ऊपर इसको ब्रेक किया, फिर यहाँ, तो ये मूविंग एवरेज के जब ऊपर ब्रेक करता है तो हम बाय की तरफ देखेंगे, अब जब नीचे की तरफ जाता है तो हम यहाँ पे सेल। जैसे M5 के टाइम फ्रेम पे देखो, करंट का मार्केट, जैसे देखो आप, गोल्ड का मार्केट है, आवाज नहीं आ रही है सर। क्या वॉइस नहीं आ रही है आप लोगों को? क्या सभी के साथ प्रॉब्लम है कि सिर्फ आपके साथ प्रॉब्लम? आ रहा है सर, आ रहा है। अमर जी देखो, आपके साथ प्रॉब्लम है, शायद आपके यहाँ पे दिक्कत जा रही है, और शायद एक दिन में समझ में नहीं आएगा तो मैं दूसरे दिन भी इसकी क्लास लूंगा, डोंट वरी। काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर आप M5 पे देखो, इसके थ्रू आप स्कैल्पिंग भी बहुत अच्छी कर रहे हैं, स्कैल्पिंग भी बहुत अच्छी कर सकते हैं बॉस, इसके मूविंग एवरेज के थ्रू अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे आप स्कैल्पिंग बहुत अच्छी कर सकते हैं, छोटे टाइम फ्रेम पे कर सकते हैं, राइट। तो मैं आगे बताऊंगा कैसे कर सकते हैं स्कैल्पिंग, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो ये देखिए, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो ये मूविंग एवरेज, क्योंकि देखो M5 में ये अप ट्रेंड दिखा रहा है, राइट। पहले तो साइड वेज था, जो मैंने बताया आपको, यहाँ पे अगर आप देखो तो ये कचड़ा था, यहाँ पे मार्केट साइड वेज था, आप देखो यहाँ था कि नहीं था। देन इसके बाद मार्केट ने इसको नीचे की तरफ गया, फिर अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो, ये देखो, राइट। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो, यहाँ पे आप ध्यान से देखें तो यहाँ से मार्केट ने इसको ब्रेक किया, देन रिट्रेसमेंट, तो यहाँ पे भी ट्रेड लिया जा सकता था, या ब्रेकआउट के बाद कैंडल के ऊपर यहाँ पे ट्रेड लो, जैसे यहाँ पे आप ट्रेड ले सकते हैं अगर आप मूविंग एवरेज के बेस पे ट्रेड ले रहे हैं। बट जब आप इसमें प्रैक्टिस करेंगे तब आपको समझ में आएगा, ये देखिए अब यहाँ पे आप ट्रेड ले सकते थे, और आप यहाँ पे एसएल आपका यहाँ पे जा सकते हैं, इसके नीचे आप यहाँ पे 15-20 पिप का जो भी एसएल लगता है यहाँ पे आप लगा सकते हैं कैंडल के ऊपर, या तो फिर आप यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं यहाँ,
और मूविंग एवरेज के जस्ट नीचे आप यहाँ पे, अब जैसे ये अप ट्रेंड में, आप ध्यान से देखना जो मैं आपको बता रहा हूँ, मान लीजिए ये M5 के टाइम फ्रेम में क्या है, मार्केट अप ट्रेंड, तो हम यहाँ पे बाय के बारे में सोचेंगे, हम यहाँ पे सेलिंग के बारे में नहीं, सेलिंग के बारे में कब सोचेंगे, जब मार्केट में कोई भी M5 के नीचे कैंडल क्लोज होती है, और एक नहीं एक दो कैंडल क्लोज होती है, तब हम यहाँ पे सेलिंग की तरफ देखेंगे। जैसे कि अगर आप यहाँ पे देखो तो मार्केट में यहाँ पे वेटिंग, मार्केट आया और आप यहाँ पे देखिए, यहाँ से मार्केट यू एक कर्व बनाया, यहाँ से मार्केट ये आया मूविंग 200 मूविंग एवरेज के पास, और यहाँ से मार्केट में बाइंग निकली और ऊपर की तरफ चला गया। अब डिपेंड करता है ये मार्केट जब नीचे आएगा इस मूविंग एवरेज का अगेन सपोर्ट लेगा, या नीचे अगर ब्रेकआउट देता है तो फिर हम यहाँ पे सेलिंग के बारे में प्लान करेंगे। क्लियर? तो इस तरह से जब हम प्लान करते हैं तो इसको हम बोलते हैं मूविंग एवरेज के बारे में बात करते हैं। ठीक है, ठीक है। अब आगे आते हैं, जैसे M1 के टाइम फ्रेम पे अगर आप देखो, देखो यहाँ से मार्केट बार बार इस जोन को अगर आप देखो, ये यहाँ से ब्रेकआउट दिया, फिर इसको यहाँ पे ठीक ब्रेकआउट, देन उसके बाद फिर अगेन ये, फिर ये देखो अपनी तरफ खींच रहा है कि नहीं खींच रहा है, मार्केट यहाँ गया, देन इसके बाद इसको अपनी तरफ खींच रहा है, ये देखो, ये देखो, ये देखो, फिर खींचा, फिर इसको ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट के बाद फिर ऊपर चला गया, फिर ये ब्रेकआउट के बाद फिर उसने अपनी तरफ खींचा, ये देखो आप, अगर आप देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे मार्केट ने अपनी तरफ खींचा ये, राइट, तो ये अपनी तरफ खींचता है, राइट। अब इसको ब्रेकआउट दे दिया, तो आप यहाँ पे M1 के टाइम फ्रेम पे क्या क्या कर सकते थे, यहाँ पे आप ट्रेड ले सकते थे, जैसे ही ब्रेकआउट हुआ 2-3 कैंडल बनी, आप यहाँ पे ट्रेड लो, और यहाँ से आप ट्रेड लेके इसके ऊपर आप एसएल रखो, और यहाँ पे जो भी आपका एसएल होगा, और टीपी आप अपने अकॉर्डिंग 1:2 1.5 का रिवार्ड, 1:2 1:3 का रिवार्ड आप यहाँ पे रख सकते हैं। तो ये छोटे टाइम फ्रेम की मैं बात कर रहा था, ठीक है। अब S4 में क्या होता है ना, या डेली बेसिस पर अगर आप वीकली में देखो, ये गोल्ड का टाइम फ्रेम, वीकली में मार्केट ने क्या किया आप देखिए, ये देखिए मार्केट ट्रेंड क्या कर रहा था, यहां से अगर आप देखो तो यहां से मार्केट इसने अपनी तरफ खींचना स्टार्ट किया, फिर ये नीचे अपनी तरफ लेके आया, तो पहली बार मार्केट यहां से सपोर्ट लेके ऊपर गया, ये फिर इसके बाद इसने फेक ब्रेकआउट दिया यहाँ पे, देन इसके बाद ऊपर, फिर इसने अपनी तरफ खींचा, फिर ये, तो ये वीकली अब यहाँ पे आ रहा है, इसीलिए ये काफी इंपॉर्टेंट होगा जब ये मार्केट इस, अगर ये आता है नीचे और यहाँ पे कहीं पे अगर इसको टच करता है, तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये मूविंग एवरेज होगा। जस्ट कंफर्मेशन के लिए हम इसका इस्तेमाल किसके साथ करेंगे, प्राइस एक्शन के साथ। जैसे कि अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो, डेली के टाइम फ्रेम पे, मैं किसी भी टाइम फ्रेम पे अगर देखो, अब अगर आप देखो तो आप क्या बोलोगे सर, राइट, जैसे अगर आप देखो यहाँ, अब अगर आप यहाँ पे सिर्फ आप ये देख रहे हो कि यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ और कैंडल के तुरंत बाद ट्रेड ले ली, तो ये ऐसा भी जा सकता था, कैसा, ये कैसा जा सकता था, ये मार्केट यहां से ब्रेकआउट करके, ये फेक ब्रेकआउट करके ऊपर भी जा सकता था कि नहीं, लेकिन अगर आपने प्राइस एक्शन के साथ इस्तेमाल किया लाइक दैट दिस, यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे एक काफी तगड़ा एक सपोर्ट भी है। अगर आप यहाँ पे देखें, मुझे ट्रेडिंग व्यू को दोबारा इंस्टॉल करना ही पड़ेगा, दिक्कत है। ये देखो, ये यहाँ पे क्या है, एक सपोर्ट एरिया भी है, इसको ब्रेकआउट दिया, देन साथ में इसने मूविंग एवरेज को भी ब्रेक कर दिया, तो हमें यहाँ पे प्राइस एक्शन के साथ कंफर्मेशन मिल गई कि भैया मार्केट यहाँ से ऊपर जाने वाला है। सेम यहाँ पे अगर आप देखो, यहाँ पे प्रीवियस सपोर्ट, देन इसके बाद जब मार्केट यहाँ से ऊपर आया तो हमने एक प्राइस एक्शन भी इस्तेमाल किया कि यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था, देन बूम, राइट। तो इस तरह से आप यहाँ पे सपोर्ट, लेकिन यहाँ पे मार्केट ने कोई कंफर्मेशन नहीं दी, नीचे ब्रेकआउट दिया, रेजिस्टेंस को भी, सपोर्ट को भी ब्रेक किया, देन इसके बाद नीचे बूम। तो इस तरह से अगर हम ट्रेड करते हैं, प्राइस एक्शन के साथ ट्रेड करेंगे तो मूविंग एवरेज बहुत अच्छा काम करता है। अब आते हैं, जैसे ये, अब आप सोचेंगे सर येलो और ये जो ये लाइन है पर्पल कलर की जो, या ब्लू कलर की जो लाइन है, इसका क्या रोल है, अपने को यहाँ पे क्या देखना है, क्रॉस, क्या देखना है, क्रॉस क्या देखना है, जब ये आपको, जब ये येलो लाइन, क्योंकि येलो क्या है ये, अगर आप ध्यान से देखें तो मैं आपको दिखा देता हूँ, येलो ये, सॉरी ब्लू लाइन ये क्या है, ईएमए है, और जो येलो लाइन है वो स्मूथ है, मतलब एसएमए है। यहाँ पे देख लेते हैं, 21 है, मतलब 21 स्मूथ है, राइट, और जो ये जो ब्लू है ये क्या है, 9 है मूविंग एवरेज, जो ब्लू लाइन है वो 9 मूविंग एवरेज है, और जो ये येलो है वो 21। और हमेशा एक बात याद रखना,
जो ईएमए है वो स्मूथ एसएमए से ज्यादा फास्ट होता है ईएमए। तो जब एसएमए ईएमए को ब्रेक करता है, जैसे 21 क्या है, 21 सॉरी ये येलो लाइन 21 की मूविंग एवरेज है और जो ये ब्लू है वो 9 मूविंग एवरेज। तो जब 9 मूविंग एवरेज 21 को कट करता है और अगर गलती से ये 200 को कट कर दे तो समझ लो कि फिर तो डायरेक्शन बहुत शांत। जैसे यहाँ पे आप देखो H4 का टाइम फ्रेम है ना, अब यहाँ पे आप देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये अभी बहुत टाइम है बॉस। अगर आप इसके बेस पे जाओगे कि पहले इसको टच करेगा फिर मैं यहाँ पे ट्रेड करूंगा तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, राइट, बहुत टाइम लगेगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे इसके नीचे हमें क्या देखना है, बाय के लिए देखना है। क्या देखना है, बाय सेल के लिए, सॉरी, क्योंकि मूविंग एवरेज के नीचे है तो हम ज्यादातर प्लानिंग क्या करेंगे, सेल के लिए। लेकिन अगर आपको ये 9 मूविंग एवरेज 21 को ब्रेक करता, क्रॉस करता है, जैसे अगर यहाँ पे आप देखो ये ब्लू लाइन यहाँ पे ब्रेक की, तो यहाँ पे हम क्या प्लान कर सकते हैं, बाय प्लान कर सकते हैं जब क्रॉस करता है। सेम अगर आप यहाँ पे देखो क्रॉस का क्या सीन है, अगर आप यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, ये ब्लू लाइन ने या 9 मूविंग एवरेज ने 21 को या एसएमए ने ईएमए को ब्रेक क्रॉस किया, तो हम यहाँ पे बाय प्लान कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे ब्रेक किया तो देखिए मार्केट में यहाँ पे ब्रेक किया, देन रिट्रेसमेंट लिया और फिर 21 को टच करके मार्केट एकदम नीचे भाग गया। प्लस यहाँ पे उसने सिर्फ 21 को क्रॉस नहीं किया, यहाँ पे उसने 200 को भी क्रॉस कर दिया, जो बहुत बड़ी बात है और यही वजह है कि यहाँ से कंफर्मेशन मिल गई। सेम अगर आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जब मार्केट ने इसको 21 को 9 मूविंग एवरेज ने 21 को क्रॉस किया तो यहाँ पे मार्केट में आप देख सकते हो ये यहाँ सेम अगर आप देखिए तो मार्केट डाउन ट्रेंड में था बहुत अच्छे तरीके से, और फिर यहाँ पे उसने आके ब्रेक किया येलो लाइन, क्रॉस किया, सॉरी क्रॉस किया और मार्केट को उड़ा दिया। तो इस तरह से ये क्रॉस वाला भी सीन देख सकते हो। बट मैं बार बार बोल रहा हूँ कि इट दिस इज अ जस्ट टूल, ये सिर्फ एक टूल है, ये कुछ और नहीं है। हम इसके बेस पे सिर्फ ऐसा नहीं कर सकते कि इसी के बेस पे हम यहाँ पे ट्रेड प्लान कर सकते, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या प्लान कर सकते हैं, क्रॉस का भी, बट मूविंग इसके साथ, प्राइस एक्शन के साथ, मतलब रेजिस्टेंस सपोर्ट के साथ या प्राइस एक्शन के साथ। कल मूविंग एवरेज में मैं और बातें बताऊंगा कि कैसे आपको प्राइस एक्शन के साथ इस्तेमाल करना है, कैसे आपको कैंडल के बेस पे समझना है, ठीक है। जो लोग आपको आपको बताया कैंडल स्टिक पैटर्न को मैं जो बता चुका हूँ उनको तो पता है, लेकिन जिनको नहीं पता वो टेंशन न लें। आगे कैंडल स्टिक पैटर्न जैसे ये ब्रेक किया तो हमें यहाँ पे कैंडल्स या कुछ भी रेजिस्टेंस सपोर्ट भी देखना है, राइट। जैसे कि अगर आप देखो यहाँ पे मार्केट ने इसको ब्रेक किया तो यहाँ पे एक ऊपर रेजिस्टेंस भी है कि नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ये एक रेजिस्टेंस है कि नहीं है। तो यही वजह है कि हमने यहाँ पे देखो सबसे पहले तो ये क्रॉस प्लस 200 मूविंग एवरेज को टच कर रहा है, उसके ऊपर ब्रेक नहीं कर रहा है, टच कर रहा है। सेकंड कंफर्मेशन प्लस प्राइस एक्शन, एक प्रॉपर एक रेजिस्टेंस जोन को से नीचे की तरफ एक डायरेक्शन दी, ये कैंडल बनाई, देन हम यहाँ पे बढ़िया सी ट्रेड प्लान कर सकते थे और अपना टीपी जो भी रख सकते थे इसके इस रेजिस्टेंस के ऊपर हम यहाँ पे ऐसा लगा सकते थे, जो भी 40-50 पिप का जो भी लगा। तो इस तरह से हम प्राइस एक्शन के साथ जैसे छोटे टाइम फ्रेम पे हम चलते हैं तो और अच्छे एग्जाम्पल्स हमें मिल जाएंगे। जैसे और जब मार्केट साइडवेज में हो तो देखो, अब मैं आपको बोला था खींचता है मूविंग एवरेज, जैसे कि आप देखिए यहाँ पे देखो, अगर आप ध्यान से देखो तो मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, ये मार्केट ने यहाँ से ब्रेक किया, दिस ब्रेक किया, देन इसके बाद अपनी तरफ खींचा, फिर यहाँ से मार्केट नीचे गया, फिर ये अपनी तरफ से चिपकने के लिए खींचता है और जब चिपक जाता है तब हम वहां पे ट्रेड लेते हैं, राइट। या फिर हम यहाँ पे क्रॉस के ऊपर डिपेंड करते हैं, राइट। अब जब डाउन ट्रेंड में होता है तो मार्केट में क्रॉस नहीं देखते, देखो जब ट्रेंड के अगेंस्ट लेना है तब कोशिश करो क्रॉस देखो, अदरवाइज इसमें जब तक ये जो 21 ऊपर है और 9 मूविंग एवरेज नीचे है तो आप वहां से ट्रेड, जहां दोनों टच करते हैं, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो, देखो बताने की बहुत सारी जरूरत नहीं है, जैसे अपना और यहाँ पे आगे चलते हैं, मैं आगे बताऊंगा। फिर इसके बाद देखिए यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे मार्केट यहाँ से सपोर्ट किया, देन इसके बाद टच किया, फिर ये अपनी तरफ खींचा 200 में और यहाँ से देखो क्रॉस भी हुआ है तो दो कंफर्मेशन मिली, देन इसके बाद फिर ये नीचे गया, फिर ये अपनी तरफ देखो खींचने की कोशिश पूरी की, कब चिपका ये, यहाँ पे जाके चिपका, फिर यहाँ से उसने चिपका और यहाँ से मार्केट में देखो, और देन इसके बाद यहाँ पे भी चिपकता गया, फिर यहाँ से मार्केट ने ब्रेक, फिर ये जब ब्रेकआउट दिया तो बाय के लिए भी चिपकने के लिए यहाँ पे आया, देन इसके बाद अभी देखते हैं M15 में क्या होता
पंकज जी आगे आपका टॉपिक रहेगा, उसी के बारे में बात करने वाले हैं मूविंग एवरेज के बाद। अभी आप मूविंग एवरेज के बारे में थोड़ा सा प्रैक्टिस करिए जो मैंने आपको बताई है। अभी आप रेजिस्टेंस सपोर्ट मत देखो, सिर्फ आप प्राइस एक्शन मत देखो, सिर्फ अभी यहाँ पे इसी के बेस पे देखो। अब आपको क्या करना है, जैसे मैंने एक चीज तो बता दिया आप लोगों को कि जब मार्केट अप ट्रेंड में हो और आप सेलिंग की रेट प्लान करो तो क्रॉस का ध्यान देना है। जैसे कि अगर आप यहाँ पे देखो तो मार्केट यहाँ पे, चलो थोड़ा बड़े टाइम फ्रेम पे, अगर आप ध्यान से यहाँ पे देखो मार्केट यहाँ पे क्या था, देखिए मार्केट 200 मूविंग एवरेज के नीचे है। तो मैंने क्या बोला था कि जब 200 मूविंग एवरेज के नीचे हो मार्केट तो हम वहां पे सेलिंग के बारे में सोचेंगे, हम वहां पे बाय के बारे में प्लान नहीं करेंगे। बट अगर आप बाय के बारे में प्लान कर रहे हैं तो हम क्रॉस का ध्यान दें। जैसे कि यहाँ पे मार्केट ने, यहां से मार्केट नीचे आया, नीचे आया, फिर यहाँ पे मार्केट ने क्रॉस किया। जब क्रॉस किया तो हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं, राइट। यहाँ पे क्रॉस किया तो हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं, राइट। तो ये चीज को हमें, इस चीज को हमें ध्यान देना है। और जब मार्केट ट्रेंड के साथ ट्रेड लेते हैं तो ये देखना है दोनों चिपक कहाँ पे रहे, दोनों एक साथ कहाँ कनेक्ट हो रहे हैं। जैसे कि अगर आप यहाँ पे देखो, तो अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे मार्केट में, तो यहाँ पे भी एक साथ आए दोनों। और अगर आप देखो ये येलो और दोनों लाइन यहाँ पे आपस में चिपकी, और देन इसीलिए हम यहाँ पे बाय के बारे में सोचेंगे। प्लस क्रॉस भी हुआ, प्लस यहाँ पे सेम, अगर आप यहाँ पे देखो कहीं पे भी देखो, यहाँ पे आप, अगर आप यहाँ पे देखो ध्यान से, दिस, यहाँ पे चिपके, यहाँ पे क्रॉस हुआ, तो यहाँ पे बाय, यहाँ पे सेम, राइट। यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे मार्केट ने क्रॉस किया, बाय कर सकते थे, फिर यहाँ पे उसने सेल, देखो यहाँ पे मार्केट ने चिपका, देखो 200 से चिपका और मार्केट नीचे आ गया। तो इस तरह से आप यहाँ पे प्लान कर सकते हैं, राइट। तो ये आज का टॉपिक था 9 मूविंग एवरेज, सॉरी मूविंग एवरेज के बारे में। अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ और पूछना है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब आप लोग ओपन फॉर ऑल, और आप लोगों का ये टॉपिक ओपन है, आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। देन इसके बाद हम 5 मिनट क्वेश्चन, 2 मिनट हम क्वेश्चन आंसर का सेशन लेंगे। देन इसके बाद आज के मार्केट में हम डिस्कशन करेंगे कि आज का मार्केट कैसा रहा, और क्या ऐसे मार्केट में हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट। तो किसी का कुछ सवाल है तो पूछ सकते प्लीज। बाकी पंकज जी आपका थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा, अभी आप अंडरस्टैंड करिए जो चीजें बताई जा रही है उन पे, अगर आपको प्रैक्टिस बन रही है तो करिए, नहीं बन रही तो आप सिर्फ वॉच करो, चीजों को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करिए, समझने की कोशिश करिए। जो होमवर्क आपको दिया जाता है उसको आप पकड़िए। जैसे कि मैं बताता हूँ, हमेशा बोलता हूँ कि आप यहाँ पे एटलीस्ट आप मार्किंग करिए। जैसे मैंने आरएसआई बताया तो मार्किंग के बारे में बोला था, तो नो वन एच, किसी का कोई मैसेज नहीं आया, किसी का कोई व्हाट्सएप में कुछ मुझे नहीं आया। तो ये थोड़ा सा काफी ऑकवर्ड भी लगता है कि अगर आप यहाँ पे ट्रेडिंग सीखने के लिए आ रहे हैं और जो असाइनमेंट दिया जाता है अगर उस असाइनमेंट को ही कंप्लीट नहीं कर रहे हो तो क्या मतलब, राइट। देखिए मेरी क्लासेस में एक बात हमेशा याद रखना, मेरा पर्पज सिर्फ आपको, आपसे पैसे लेना नहीं। मैं बार बार इस चीज के लिए मैं क्यों बोल रहा हूँ आपको, और मैं गारंटेड बोल रहा हूँ कि इतने कम कॉस्ट के अंदर मार्केट में लोग ट्रेडिंग नहीं सिखा। मैंने खुद लगभग लगभग 70,000 से ज्यादा पे किया है मार्केट में ट्रेडिंग सीखने, राइट। क्योंकि मुझे ट्रेडर बनना था, मुझे करना था, और अधिकतर मैंने वो काम किया जो मेरे मेंटोर ने हमेशा मुझे सजेस्ट किया, राइट। मैं हमेशा बोलता हूँ देखो मेरा पर्पज सिर्फ आपको यहाँ पे, नीरज जी ने बोला सर समझ में नहीं आया, तो कल हम इसके बारे में एक बार और डिस्कस करेंगे। बट आपको तो अगर देखो, अगर आपको इस्तेमाल करना है तो मैं बोलूंगा कि अगर आपको करना है तो वो जब मैं प्राइस एक्शन के साथ कल बताऊंगा ना आपको, प्रॉपर रेजिस्टेंस सपोर्ट के साथ, तो आपको शायद ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। फिर भी ये रिकॉर्डिंग आज के आज अपलोड हो जाएगी, आप अगर हो सके तो यूट्यूब के अंदर बार बार इस वीडियो को देखिए, समझिए। मूविंग एवरेज काफी हद तक हेल्प करता है, 200 मूविंग एवरेज काफी हद तक हेल्प करता है। जो मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ से अगर आप देखो तो यहाँ से काफी तक हेल्प करता है। अब मतलब देखो मूविंग एवरेज में दो तीन चीजें याद रखो कि सबसे पहले जब तक 200 मूविंग एवरेज के नीचे होगा तो मैं सेलिंग की तरफ देखूंगा, जब 200 के ऊपर जाएगा तो मैं बाइंग की तरफ देखूंगा। अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो मार्केट ये मूविंग एवरेज अपनी तरफ खींचता है चिपकने के लिए, ये देन इसके बाद ये, राइट। अब आपको समझ में कब आएगा, जब आप मार्केट में जाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे, सिर्फ थ्योरेटिकल समझ में नहीं आएगा, राइट। तो मैं वही चीज मैं बोल रहा हूँ, तो आपको आई होप समझ में आएगा अगर आप इसको बार बार इस वीडियो को देखेंगे। यूट्यूब के अंदर इसकी लिंक मिल जाएगी। तो मेरा पर्पज सिर्फ यहाँ पे लोगों को कोर्स प्रोवाइड करना नहीं, अगर यही होता तो मैं सबके बड़े बड़े अकाउंट ओपन करवाता। मैं हमेशा बोलता हूँ, एडवाइस देता हूँ कि भैया पहला अकाउंट 50-60 डॉलर का ओपन करिए, वहां से ट्रेडिंग स्टार्ट करिए, देन इसके बाद आगे बढ़िए, राइट। तो वही चीज मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आप लोगों को जो
असाइनमेंट दिया जाता है। आई थिंक मुझे नहीं लगता कि मार्केट में कोई इंसान इतना इंसिस्ट करता है ट्रेडिंग सीखने के लिए कि ट्रेडिंग, क्योंकि मार्केट में तो ऐसे लोग हैं ना, उनको पैसा चाहिए, आपने पैसा दे दिया, काम कर दो। अब आप करो या ना करो, ट्रेडिंग करो या ना करो, वो आप करो, राइट। असाइनमेंट कंप्लीट करो नहीं। लेकिन मैं बार बार बोला, मैं इनफैक्ट कई लोगों को खुद ही कॉल करके बोलता हूँ कि सर आपको कोई प्रॉब्लम तो आनी नहीं आ रही, कोई चैलेंजेस तो नहीं आ रहे हैं अकाउंट से रिलेटेड। हमारी मेंटरशिप के ज्वाइन करने के यही बेनिफिट कि आपको खुद कॉल किया जाता है कि आपको ट्रेडिंग से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, राइट। इनफैक्ट साइकोलॉजी लेवल पे कई बार एक एक दो दो घंटे मेरी कई लोगों से बात होती है और लगातार बात होती है और आज भी बात होती है। तो वही चीज मैं बोलना चाहूंगा कि जो असाइनमेंट दिया जाए एटलीस्ट उसके बारे में समझिए। मूविंग एवरेज जस्ट एक टूल्स है, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो इतना प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है। आप जिस स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल करके प्रॉफिट निकाल रहे हैं उसी चीज पे काम करिए, बहुत ज्यादा माथा पच्ची मत करिए। लेकिन मूविंग एवरेज हो या आरएसआई हो, जस्ट एक कंफर्मेशन के लिए इस्तेमाल करिए, यही चीज मैं आपको बोलना चाहूँ। सो विश यू ऑल दी वेरी बेस्ट। और आज की क्लास को हम यहाँ पे एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम अगेन मिलते हैं, बट